राधे राधे। 31वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब गोपियों का चित्त कुछ स्तर हुआ तो श्री यमुना तट पर बैठकर यह कहने लगी, हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से हमको तुमसे नित्य नए सुखों का अनुभव कराया गया। हे मनमोहन, जब से हमने आपकी यह माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको ही अपना सर्वस्व समझते हैं। फिर आप हमें वन में इस प्रकार होती हुई छोड़कर कहाँ जा चुकी हो, अतः आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दें, हमारा दुख दूर कीजिए। यदि आपको हमें अपने वियोग में मानने ही था तो फिर कंस के दैत्य इंद्र के भारी कोप को हमारी रक्षा क्यों की। हम जो आपके प्रति ऐसा कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह व्यतीत हो सकती है। इस क्षण एक दूसरी सखी सबको सहनाती हुई बोली, ये सखियों सुनो, हमारे चितचोर का नाम दीन दयालु भी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। यह सुनकर समस्त ब्रज बालाओं निष्प्रत्यय कहने लगे, हे दीनबंधु, आप केवल नंद सुधा के पुत्र ही नहीं हैं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे प्राणनाथ, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं, दूसरे वक्त आपके क्या समझेंगे। हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपकी बातें का स्मरण करते हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आपको चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय आपके लौटने के समय तक के 4 पहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हमें सुखी होती है। जगदीश्वर ब्रह्मा शिव आदि आपके चरणों कमलों का ध्यान निरंतर करते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जो आपके ब्रह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। बोलो कृष्ण भगवान की।